मेम साहब जी, मुझे बस एक काम करने दीजिए, सहरा मुझे बांधने दीजिए। ये भी कोई काम है क्या? एक काम करने दीजिए कहकर उसके बाद आराम से बैठना चाहती हो। मैं तुम्हें इसे टच भी नहीं करने दूंगी। मेम साहब जी, बस ये एक काम मुझे करने दीजिए मेम साहब जी। ए, क्यों परेशान कर रही हो? पहले जाओ यहाँ से। बात वो नहीं है मेम साहब जी, बस एक बार मेरी बात मान लीजिए, बस एक बार। नहीं बहन, इतना ज्यादा क्यों मना रही हो इन लोगों को तुम? दे दो तिलोत्तमा, नैनी का मन है तो मना मत करो। नहीं माँ जी, भले ही तुम मना करो, लेकिन सेहरा तो नैनी के हाथों में ही देना होगा तिलोत्तमा। पर क्यों देना चाहिए? ये क्या कोई स्किपिंग करने वाली रस्सी है भैया? लकड़ी की काठी का घोड़ा गाते हुए खेलने के लिए सेहरा है, यू नो। हाँ, सेहरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलो धुरंधरा, जाने दो। ये बताओ अमेरिका में क्या कहते हैं? वही तुम्हारे अमेरिका में। हेड थ्रेड मत कह देना बुआ जी, अंडा लेकर मुंह पर मारेंगे लोग। ओए चुप करो, इसे ये सब क्या पता। अजीब सी इंग्लिश में बात करके हमेशा विदेश की बड़ाई करती रहती है ये, तुम इससे पूछ रही हो? ऑफ कोर्स मॉम, समटाइम्स पता नहीं होता है, यू नो। कहा ना चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। विशाल, तुम बोलो बेटा। नापचल खाऊं, सहरे को यही कहते हैं। It's actually a thread just tied to the forehead for the bridal groom. या यस, यू आर करेक्ट। ये क्या है बुआ जी? या बैंगन। असल में क्यों बांधते हैं अगर आपको पता हो तो हमें भी बताइए और फिर आप ही बांध लेना। बोलो तिलोत्तमा, तुम्हें पता है क्या? धुरंधरा, कम से कम तुम तो बताओ। विशाल ने इंग्लिश में बताया ना, हिंदी में बोलने में क्या जाता है? वैसे वो भैया वो बता नहीं पाओगी। बेटी नैनी, तुम बताओ बेटी। सूर्य नारायण चंद्रनाड़ी, ये दोनों ऊपर के भाग में अर्धचंद्र में मिलकर रहते हैं साहब जी। शादी के समय किसी की बुरी नजर ना लगे इसलिए सहरा बांधते हैं। ऐसे बांधने से किसी भी तरीके का कष्ट या दुख कभी नहीं आता है। वाओ, सुपर्ब मेरी बहन। मेरी तो शादी भी हो गई है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं मालूम था। समझ आ गया ना? जिसे इसका अर्थ पता है उस नैनी को अगर सहरा दोगी तो बांधने का भी कोई अर्थ होगा। तिलोत्तमा, सेहरा नैनी के हाथों में दो। अब मेरी बात तो सुनिए। तिलोत्तमा, मैंने कहा ना, दो। ये लो। ये सहरा बांधने से नजर नहीं लगती है ऐसा कहते हैं, पर मैं ये बांधकर आप पर कौन सा खतरा आने वाला है बस ये जानना चाहती हूँ। हे विशालाक्षी माँ, क्या खतरा है ये जानने में मेरी मदद कीजिए।
कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। मैंने सहरा बांध तो दिया है, पर स्वामी जी ने कहा था कि सहरा बांधने के साथ ही साहब जी पर आने वाला जो खतरा है वो मुझे पता चल जाएगा। पर यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा। बांध दिया ना, अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ। वंदना, भाभी जैस्मिन रेडी हो गई होगी, चलो चलते हैं। हाँ जाओ जाओ, जाकर कम से कम उसके माथे पर सहरा बांध दो। हाँ, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। धुरंधरा, ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। शादी की रस्में पूरी होने तक हमें धीरज रखना होगा। चलो, 1 मिनट बेटा, हम अभी आते हैं। नैनी, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? अपना ध्यान रखिएगा साहब जी, मैं अभी आई। ध्यान रखिए इस बात के बजाय, ये शादी नहीं होगी तो अच्छा होगा। ये बात तुमने क्यों नहीं बोला नैनी? छे, पुलिस मामा, क्या है शिवा? ड्राइवर बाबू को जल्दी चलाने को बोलो। मंगलसूत्र पहनाने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। ऐसे रास्ते से चलो जहाँ ट्रैफिक ना हो। सुनो, दुल्हन रेडी हो गई ना? भाभी, जैस्मिन कहाँ है? आंटी, मैं ही हूँ। हे, मुझे लगा कि कोई एंजल है। इतनी सुंदर लग रही हो तुम। भाभी, अब बोलो, जैस्मिन की दी हुई साड़ी पहनने वाली नैनी सुंदर है या रेशम की साड़ी पहनने वाली जैस्मिन सुंदर है? जंगल में रहने वाली लोमड़ी अपनी पूरी जान लगाकर क्यों न भागे, पर नागलोक में प्रवेश नहीं कर सकती। मेम साहब जी,
ये पीजिए। देखा ना, खांसी होते ही तुरंत मेम साहब कहकर कैसे पानी दे दिया इस लड़की ने मुझे। भले ही कितनी ही अच्छी साड़ी क्यों न पहन ले, ये नौकरानी ही है, इसने साबित कर दिया। आप हमेशा गलत ही समझती हैं। मैं विशालाक्षी माँ से प्रार्थना करूंगी कि आपको थोड़ी सी बुद्धि प्रदान करे। यहाँ क्यों आई हो तुम? पैरों में पायल पहनाने का कोई काम नहीं है। जब विशाल मंगलसूत्र पहनाएंगे तब वो मेरे पति बन जाएंगे। वो खुद मेरे पैरों की उंगलियों पर अंगूठी पहनाएंगे। गलती से भी साहब जी आपके पैर ना छू पाएं, यही मेरी इच्छा है। ओह माय गॉड, इसके बेकार जोक पर जोर जोर से हंसने का मन कर रहा है, लेकिन लिपस्टिक बिगड़ जाएगी इसलिए धीरे धीरे हंस रही हूँ, यू नो। क्यों? जैस्मिन को भी तुम सेहरा बांधने आई हो क्या? मतलब विशाल को इसी ने सेहरा बांधा है क्या? ये नाड़ी वो नाड़ी कहकर कोई संस्कारी स्टोरी इसने बताकर मेरे भैया से इसने मार्क्स तो कमा लिए। विश के माथे पर इसी ने सेहरा बांधा है। बट आंटी, मुझे सेहरा आप ही बांधना प्लीज। बिना माँ की हूँ मैं, ये हक आपका ही है। बेटी की तरह रखेंगे इस भरोसे से मैं आपके घर में बहू बनकर आ रही हूँ। प्लीज बांधिए आंटी। साहब जी के माथे पर चोट लगेगी और खून बहेगा। कहीं जैस्मिन जी ही तो कुछ नहीं करने वाली हैं। कहीं इन्होंने कोई हथियार तो अपने पास छुपा कर नहीं रखा है। हे, डिंग डोंग बेल। भाभी जब जैस्मिन को सेहरा बांध रही है तो तुम इस तरह क्यों देख रही हो? हाँ, कुछ नहीं मेम साहब जी। आंटी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुमकिन हुआ तो चोटी पकड़कर खींचूंगी, मुमकिन नहीं हुआ तो पैर पकड़ूंगी, पर आपका आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, पकड़कर खींचने के लिए। विशाल के मेरे गले में मंगलसूत्र बांधने के बाद मैं कैसे खेलूंगी तुम खुद देखना। बेवकूफ जैस्मिन, मेरे बेटे की बीवी बनने के बाद तुम्हें क्या लगा कि करोड़ों की मालकिन बन जाओगी तुम? मैं तुम्हें अच्छे से तैयार इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारा भरोसा जीत सकूं। आगे जाकर तुम्हारा इस्तेमाल कैसे करने वाली हूँ ये तुम भी नहीं जानती। उठो जैस्मिन। क्या हुआ जैस्मिन? हे, इमोशनल होकर आंसू मत निकालो, मेकअप खराब हो जाएगा, यू नो। अगर मेरी माँ होती तो वो बहुत हैप्पी फील करती आंटी। जैस्मिन, मुझे अपनी माँ ही समझो, ठीक है ना? बी हैप्पी। हे, यहाँ खड़ी रहकर क्या देख रही हो? जाकर गेस्ट की खातिरदारी करो, तुम्हारा यही काम है। गो गो। ठीक है मेम साहब जी।
जी के सर पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। ऐसा दिखाई दिया। हाँ, पर खतरा किस रूप में आने वाला है ये नहीं पता चला। साहब जी को कैसे बचाऊंगी मैं? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? नैनी, आप आ गई माँ जी। मुझे हिम्मत देने के लिए आई है ना, या फिर मेरी मदद करने आई है, या फिर मेरे आंसू पोंछने के लिए? भले ही विशालाक्षी माँ नहीं आई, पर मुझे यकीन है वो जरूर आएंगी। पर आप आ गई हैं। याद करते ही कोई आ जाए तो उसकी आयु 100 साल की होती है, पर मैं तो आधी जिंदगी भी नहीं जी पाई। तो मैं क्या कहूँ नैनी? सुहागन बनकर ही आप गई थी माँ जी, पर मेरी हालत ऐसी नहीं है। साहब जी की जान को बहुत बड़ा खतरा है। विशालाक्षी माँ ने मेरे पति के सर पर चोट लगाकर उनका खून बहाकर मुझे ऐसा दिखाया है। वो दृश्य मेरा सिंदूर मिटा देगा, इससे घबरा रही हूँ मैं। आपको मेरी मदद करनी होगी। आज बात यहाँ तक न पहुँचे, इसके लिए मैंने तुम्हें हमेशा चेतावनी दी, सारी बातें बताई। मेरे बेटे से दूर मत जाना कह के तुमसे विनती की मैंने, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। विशाल की और जैस्मिन की शादी करवाने के लिए मान गई तुम। खतरे को तुम रोक नहीं पा रही हो, पर कुछ भी करो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो नैनी। अपने सुहाग को बचा लो बेटी। पर क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फूलों में जहर मिलाकर वो जान ले लेंगे, ये सोचकर मैंने उनसे लड़ाई भी की, पर उन्होंने मुझे गलत साबित किया और अब साहब जी भी घायल हो गए हैं। फूलों की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ है ना माँ? और ऐसे में क्या होने वाला है और क्या होगा, इस बात का डर लग रहा है। इस शादी को रोकने के लिए वो वकील की बेटी जैस्मिन बहुत बुरी है, ये तुम साबित कर दोगे। पर अब बेटी, तुम अब विशाल को कैसे बचाओगी, यही अहम बात है। पुलिस भैया अगर आ गए तो जैस्मिन मेम साहब की असलियत सबके सामने आ जाएगी। पर साहब जी पर खतरा आना तय है। उससे कैसे बचाऊं उन्हें, उससे कैसे रोकूं मैं? बस यही सोच रही हूँ और इधर उधर भाग रही हूँ। अब आप ही मेरी मदद करिए माँ जी। आप ही मेरा आखिरी रास्ता है। साहब जी को बचाने के लिए, इस शादी को रोकने के लिए आप मेरी मदद करिए ना माँ जी। मुश्किल है नैनी, मुश्किल है। मैं घर में तो डर पैदा कर सकती हूँ, पर यहाँ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भविष्य का यही फैसला है। वहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होंगे, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया होगा। विधि के खिलाफ जाने की शक्ति उस माता ने तुम्हें दिया है, मुझे नहीं बेटी। हे भगवान, वो खतरा किस रूप में आने वाला है ये पता चल जाए तो मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूं, पर मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कह के अगर उम्मीद छोड़ देंगे तो तुम अपना सुहाग खो सकती हो बेटी। मेरे बेटे के घायल होने से पहले
तुम मेरी बहू थी, तुम्ही इसे रोक सकती हो। जाओ नैनी, जल्दी जाओ। जाऊंगी माँ जी, जाऊंगी। किसी भी तरह से मैं साहब जी को बचा लूंगी, बचा लूंगी। बैठ जाइए बहन। बाबू आप भी बैठ जाइए। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुण्वन्नोतिभिस्सिरसादनं। श्री महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। नैनी तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? मुझे छोड़ने का समय आ गया है इस डर से। तुम्हारे दिल पर बहुत बड़ा बोझ आ गया है ना, हाँ, इसलिए तुम इधर उधर देख रही हो ना। बाबू गणपति की मूर्ति के ऊपर अक्षत और फूल डालते रहिए। बहन आप भी डालिए। ये मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? इनका क्या इरादा है? पगली नैनी, तुम बहुत तरह से सोचोगी और तुम्हें सोचना होगा, इसीलिए जसवंत ब्रो और मैंने संगीत प्रोग्राम में तुम्हें उल्लू बनाया। लगता है अभी भी तुम बिखरी नहीं हो। कब क्या होगा इस टेंशन में तुम्हारी जान जा रही है। तो तेरे पति से I mean, विशाल से मैं ही मंगलसूत्र पहनवाऊंगी। जस्ट वॉच इट। पूजयामि पुष्पै पूजयामि। ओम शुक्राय नमः। एकदन्ताय नमः। कपिलाय नमः। गजकर्णकाय नमः। लंबोदराय नमः। विघ्नाय नमः। भैया रुकिए। कौन है आप और किसकी जान लेने आए हैं यहाँ पर? ये आप क्या कह रही हैं? मैं किसी की जान क्यों लूंगा? वैसे भी मेरा शत्रु कौन है? और अगर होगा भी ना तो मैं उसकी जान नहीं लूंगा। तो फिर ये क्यों लेकर आए हैं आप? क्या आप भी ना नारियल मंगवाया था ना, इसलिए कोई तले के आया हूँ। चाहिए तो देख लो। ये लो देखो। अरे मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। ओम भूर्भुवस्वहां दक्षपितरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्युतत्वेन प्रयुञ्जामि अमृतमस्तु अमृतो प्रसन्नवती। महागणाधिपतये नमः।
जरा जल्दी कीजिए पंडित जी। अभी जीरा गुड़ लगवाना बाकी है बहन, उसके बाद। चलो बढ़िया। ओम मंगलम गौतमेन्द्राय महरे गुणात्मने विक्रमचितनूजाय सर्वभौमाय मंगलम वेदांत वेदवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये। वर वधू खड़े हो जाइए। सुनिए, अब ये जीरा और गुड़ एक दूसरे के सिर पर लगाइए। ये लीजिए बहन। बाबू, ये आप भी ले लीजिए। दीदी, मैंने कहीं शादी रुकवा ना दे, इस बात का डर था, पर यहाँ तो सब आराम से हो रहा है। जब उसी ने विशाल को शादी करने के लिए कहा है तो फिर वो क्यों रोकेगी? जैस्मिन को मंगलसूत्र पहनाने के बाद नैनी के गले में जो मंगलसूत्र है उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। इस दुख से पागलों की तरह कैसे देख रही है। हाँ, बेचारी नैनी को देखकर ऑडियंस हमें गाली देते हुए नैनी को बेचारे समझ रहे होंगे। उनकी गालियां ही हमारे लिए रक्षा कवच है। माँ, जैसा स्वामी जी ने कहा था वैसे ही शादी हो रही है। शादी होने के बाद अब नैनी को हमारे घर में ही रहना होगा, तभी तो वो विशाल की रक्षा कवच बन पाएगी। तिलोत्मा को किसी तरह समझा बुझाकर नैनी को हमें अपने पास रखना होगा। हाँ माँ। मौसी जी, जीरा और गुड़ एक दूसरे के सिर पर लग जाए तो इसका यही मतलब होता है ना, आधी शादी हो गई। हाँ हासिनी, मुझे भी इसी बात का डर है। डर किस बात का? कोई ना कोई मैजिक जरूर होगा, देखिएगा। बाबू, एक दूसरे के सिर पर जीरा और गुड़ लगाइए। तुम अब भी मुझे देख रही हो नैनी? इस आखिरी पल में आखिरी बार मेरी आंखों में देखना चाह रही थी क्या? हे विशालाक्षी माँ, कहीं मैं अपने सुहाग को जैस्मिन के हाथों में देके गलती तो नहीं कर रही? मांगल्य देवताभ्यो नमः। मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ॐ मांगल्यं तन्तुनानेन मम जीवन हेतुनां कण्ठे पद्मानि सुभगे सञ्जीव शरदां शतम्। पुरुष एवेदकुं सर्वं विद्भूतं यच्च भव्यं मुताम्रो तत्त्वस्येषानः तन्नेनातिरोहते तावानस्य महिमा। रोक दीजिए। सोचा था मर गया होगा, जिंदा कैसे आ गया? नैनी, पुलिस मामा फूलों की रिपोर्ट लेकर आए हैं।
मर गए। रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, मतलब हमारा अरेस्ट पक्का है। आप आ गए पुलिस भैया। अरे आपको चोट कैसे लगी? क्या हुआ आपको? कार का ब्रेक फेल हो गया था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। फिर शिवा आया, उसकी वजह से मैं होश में आया। मैंने कहा था ना कोई चमत्कार होगा और शादी रुक जाएगी, कहा था ना। शादी क्यों रुक जाएगी? भाभी को तलाक दिए बिना ही विशाल ब्रो की दूसरी शादी कराना चाहते थे ना। ये कानूनन अपराध है। ये देखो भांजे, नैनी ने मंजूरी दी और दूसरी शादी करने के लिए कहा था, तभी तो जैस्मिन को दुल्हन बना दिया। नहीं तो शादी में इतना खर्च क्यों करते? बड़े साहब जी, आप जरा रुकिए। इस शादी के पीछे आखिर साजिश क्या है, ये अभी पता चल जाएगा। हम जायदाद के लिए ये सब कर रहे हैं, ये बात इसे पता चल गई क्या? नैनी, कौन सी साजिश बेटी? लेकिन अब तक तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? नहीं बताएगी ये। शादी करवाने के लिए मंजूरी देकर उसके बाद पुलिस बुलवाकर शादी रोककर हमारा नाम खराब करने का बेहतरीन प्लान पहले से ही बनाया था इसने, मैं जानती हूँ। धुरंधरा, तुम जरा रुको। तुम बीच में क्यों बोल रही हो धुरंधरा? नैनी क्या साबित करना चाहती है पहले देख तो लो। नैनी, ये सब क्या हो रहा है बेटी? बड़ी मेम साहब जी फूलों में जहर छिड़ककर विशाल बाबू की जान लेना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए मैंने उन फूलों को जांच के लिए भेजा। अरे तुम चुप हो जाओ। ऑर्चिड फूलों में से इत्र की सुगंध आ रही थी, तो तुम उसे जहर क्यों बोल रही हो? इंस्पेक्टर जी ने कहा वो लैब रिपोर्ट्स लेकर आए हैं मामा। पुलिस मामा, वो रिपोर्ट्स निकाल कर पढ़िए ना। सच क्या है सबको पता चलना चाहिए। क्या इन रिपोर्ट में नैनी की बात सच साबित होने वाली है? वो फूलों की गंध जहर की ही गंध थी क्या? नैनी, तुम्हारे सामने जैसी तुम्हारी इच्छा थी। इन रिपोर्ट्स की रिजल्ट क्या है बताता हूँ बहन। दरअसल में यहाँ हो क्या रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये फूल ले जाकर आखिर किसने इंस्पेक्टर को दिए? और ये रिपोर्ट क्या है? ये सब क्या हो रहा है? इन फूलों को ले जाकर मैंने ही दिया था मेम साहब जी। कुछ न कुछ करके जैस्मिन की शादी रुकवाना चाहती हो ना तुम? आप जरा रुकेंगी तो पता चलेगा ना। जैस्मिन मेम साहब जी की सारी सच्चाई अभी सबके सामने आ जाएगी। वो साले गुंडों ने डायरेक्टली इंस्पेक्टर की जान लेने के बजाय ब्रेक वायर निकाल दिया। जिस आदमी को यमलोक में जाना चाहिए था, यहाँ आकर हमें यमराज के दर्शन करा रहा है। हो गया जस्सी, आज से हमारा फ्लावर ड्रामा पूरा क्लोज हो जाएगा। क्या लिखा है भैया? उसमें क्या लिखा है? बोलिए ना भैया। पॉजिटिव है बहन, मतलब तुम जो फूल लेकर आई थी उसमें जहर मिला हुआ था।
ऑर्चिड फ्लावर्स को केमिकल एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा था। टॉक्सिक कंपाउंड्स मिला हुआ है, ऐसा रिजल्ट आया है। ये इतना खतरनाक है कि इंसान जब सांस लेता है तो धीरे धीरे अंदर जाकर कुछ ही दिनों के बाद वो जान ले लेता है। जैसे स्लो पॉइजन होता है ना, ठीक उसी तरह। जो करना है कीजिए, ये फूल मैं आपको नहीं दूंगी और मैं इसे यहाँ से ले जा रही हूँ। नैनी, नैनी, नैनी मेरी बात सुनो। इन फूलों को घर पे मत रखिए, इन्हें यहाँ मत रखिए, इन्हें उठा के फेंक दीजिए। मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी, इन्हें लेटना है। जस्सी, समझो मर गए हम। We are finished. कम से कम अब तो समझ आ रहा है ना जीजा जी। विशाल, तुम भी समझने की कोशिश करो। शत्रु कहीं और नहीं, हमारे पास, हमारे बीच में ही है। Exactly. वैसे भी फ्लावर्स में जहर कैसा? हमारे बीच में शत्रु है। इसकी जान लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्यों परशु? दीदी, आप भले नया चप्पल लेकर मुझे मारना, लेकिन इन रिपोर्ट्स का और मेरा कोई संबंध नहीं है दीदी। माँ, ये नैनी झूठ बोल रही है। ये शादी को रोकना चाहती है। अब तक कुछ बोले क्यों नहीं, यही सोच रही थी। बोल लिया ना, बहन ने आप सबको कहा ना, ये लैब वालों की दी हुई रिपोर्ट्स है। और वो भी गवर्नमेंट लैब से। इन फूलों से कोई जान लेना चाह रहा था, इससे ये साबित होता है। इंस्पेक्टर, रोज उन फूलों को विशाल के कमरे में ही रखा जाता है। अब विशाल को फ्लावर्स बहुत पसंद है। इसी पसंद को ध्यान में रखते हुए लोग की जान लेना चाह रहे थे। अंजय, तुम रुको। तुम बेवजह हर चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो। वैसे ये मर्डर केस में तब्दील होने वाला है लगता है। साहब जी, फूलों को तो आपके ही कमरे में रख रहे थे ना? इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? उन ऑर्किड फ्लावर्स को ला करके विशाल के रूम में कौन रख रहा था? ईमानदारी से बता दो। मैं बताती हूँ भैया। साहब जी के कमरे में
रोज फूल रखने वाली ये जैस्मिन मेम साहब जी हैं।